तो स्टूडेंट फाइनली मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश के क्वार्टरली एग्जाम के रियल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप इस पेपर को देख लीजिए। ये ओरिजिनल पेपर है। इसके कोड को आप मिला लीजिए 1204B क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022 और 23 इंग्लिश 52। तो ये बिल्कुल रियल पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर है जिसका सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी जल्द ही आने वाला है। तो पार्ट 1 में हम इसकी सबसे पहले ग्रामर को देखेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन ए रीडिंग स्किल है, इसका भी सॉल्यूशन आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको अभी इसकी ग्रामर का सॉल्यूशन और इसके एक्सटेट का सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पेपर और यहाँ पे देख लीजिए ये रीडिंग स्किल पैसेज आपका यही है। आप इसको मैच कर लीजिए, एक बार आप देख लीजिए इन इस बुक अबाउट। तो ये आप इस पैसेज को मिला लीजिए, ठीक है। कंफर्म हो गया ना, ये यही पेपर है। और ये हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन बी को देख लीजिए पहले। ये आपका सेक्शन बी है। इसमें आपका जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास। यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल, ठीक है। और नीचे आपका ये ड्रग्स वाला क्वेश्चन है और ये आपकी लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन और ये आपका एक लेटर है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। अब हम डायरेक्टली ये आपकी रिपोर्ट है तो यदि ईजी है अब विजिट टू हॉस्पिटल की है, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन सी जो कि ग्रामर का है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस ग्रामर के सारे ही आंसर्स जो कि बिल्कुल करेक्ट हैं। तो अब देखते हैं इसके राइट आंसर कौन से हैं। तो आप इसको देख लीजिए सेक्शन सी ग्रामर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5 आपको करना है। मैं सभी के आंसर आपको बता देता हूँ। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस है, यू लेंड मी अ फ्यू $100 कुड में मस्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा कुड, ठीक है। कुड यू लेंड मी अ फ्यू $100, राइट आंसर कुड है। सेकेंड नंबर का है ही कैन राइट विथ आइदर हैंड। तो यहाँ पर आपको आइदर लगाना है, EITHER। कुछ लोग इसको ईदर भी पढ़ते हैं। ही कैन राइट विथ आइदर हैंड, वे किसी भी हाथ से लिख सकता है, यानी कि लेफ्ट या राइट किसी भी हाथ से वे लिख सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट आंसर आइदर होता है। आगे बढ़ते हैं। शी माई पेन हाइड हिड हिडन। इसका जो राइट आंसर है ये हिड है, ठीक है। हाइड की पास्ट फॉर्म हिड होती है। सेंटेंस आपका पास्ट का है, प्रेजेंट का बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये प्रेजेंट का होता और हाइड आंसर होता तो फिर वो हाइड नहीं होता, उसमें एस लगता। हाइड के बाद एस लगता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर होता। और अगर हिडन लिखा है तो अगर ये हिडन होता तो फिर हिडन के साथ हेल्पिंग वर्ब आती, क्योंकि हिडन यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी कि परफेक्ट टेंस में। तो ना तो ये परफेक्ट का है और ना ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब ये है पास्ट का और पास्ट में हेड यूज़ होती है जो कि हाइड की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हेड बिल्कुल सही है, ठीक है। शी हिड माई पेन, उसने मेरा पेन छुपाया। तो हाइड की पास्ट फॉर्म हिड, जिसका मतलब छुपाना। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। वर्क हार्ड यू शुड फेल। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर लेस्ट यूज़ कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वाले में शुड यूज़ हो रहा है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है। लेस्ट बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद फिफ्थ नंबर का है दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर तो आपको ऑफ लगा देना है, मेड ऑफ गोल्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। हार्डली हार्डली हैड स्टार्टेड माई वर्क द गेस्ट अराइव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वेन होगा। तो आपको यहाँ पर वेन लगाना है। हार्डली हेड के साथ वेन का यूज़ होता है। तो हार्डली हैड स्टार्टेड माई वर्क व्हेन द गेस्ट अराइव। तो राइट आंसर यहाँ पे वेन लगा देना है। ये आपके फिलअप्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं डू एज डायरेक्टेड पे। तो देखिए डू एज डायरेक्टेड आपको बता देते हैं। दिस इज़ द स्कूल माई फादर टीचेस हेयर। और रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करना है। तो आपको स्टार्टिंग में राइट करना होगा दिस इज़ द स्कूल। इसके बाद आपको लगाना है वेयर, क्योंकि प्लेस वाली बात चल रही है। वेयर माई फादर टीचेस। दिस इज़ द स्कूल वेयर माई फादर टीचेस। ये वो स्कूल है जहाँ पर मेरे पिताजी पढ़ाते हैं। ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। नो सूनर डज द प्यून रिंग द बेल देन द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेज। एज सुन एज का आपको यूज़ करना है।
तो नो सूनर को हटाकर सबसे पहले आप लिख लीजिए एज सून एज। तो हम राइट कर लेते हैं एज सून एज, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसको आप बना दीजिए अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव के लिए आपको पहले चाहिए सब्जेक्ट द प्यून, एज सून एज द प्यून, और रिंग में लग जाएगा आपका एस, तो ये हो जाएगा रिंग्स द बेल, ठीक है। इसके बाद देन को हटाकर आप लगा दीजिए कॉमा, फिर क्या है आपका द स्टूडेंट्स, तो राइट कर लेते हैं द स्टूडेंट्स, देन गो टू THEIR देयर क्लासेस, ये क्लासेस लिख देते हैं, ठीक है। एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस, जैसे ही प्यून घंटी बजाता है वैसे ही स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। ये राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। आई डोंट नो हु मेड दिस मिस्टेक। आपको बताना है कि अंडरलाइन में जो सेंटेंस है ये कौन सा क्लॉज है। तो ये होगा आपका नाउन क्लॉज। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका नाउन क्लॉज बता देना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड नाउन क्लॉज में ही CLAUS नाउन क्लॉज में ही यूज़ होता है, क्योंकि हु आ रहा है ये नाउन क्लॉज है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का। नो प्लेयर इन द टीम इज सो टॉल एज मोहन। टीम में कोई भी प्लेयर इतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन है। सुपरलेटिव डिग्री का आपको यूज़ करना है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले आपको राइट कर देना है मोहन, मोहन इज, देन आपको लगा देना है द, मोहन इज द, टॉल की सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉलेस्ट, मोहन इज द टॉलेस्ट प्लेयर, और लिख दीजिए इन द टीम। ये इसको राइट आंसर है। मोहन इज द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम, मोहन टीम में सबसे लंबा खिलाड़ी है। ये इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ नंबर का। ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी। तो आप पहले लिख लीजिए ही नाइदर, क्योंकि नाइदर का यूज़ करना है, ही नाइदर, देन आप लगा दीजिए लाइक्स, ही नाइदर लाइक्स टी। इसके बाद आप लगाएंगे नॉर, फिर क्या है भाई कॉफ़ी है, तो यहाँ पर आप कॉफ़ी, ही नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफ़ी, तो ये डज नॉट हट जाएगा। वे ना तो चाय पसंद करती है और ना ही कॉफ़ी पसंद करती है। तो ही नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफ़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि आपका 6 नंबर का। इफ़ ही डज नॉट हैव टाइम ही विल नॉट हेल्प यू। तो आपको अनलेस का यूज़ करना है। इफ़ के प्लेस पर आप लिखिए अनलेस ही हैज़, या हैज़ आ जाएगा, अनलेस ही हैज़ टाइम, टाइम कॉमा ही विल नॉट हेल्प यू। ये इसका राइट आंसर होगा। अनलेस ही हैज़ टाइम ही विल नॉट हेल्प यू। यदि उसके पास समय नहीं है तो वह आपकी मदद नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों, ये हो गया डू इज राइटेड। अब आ जाते हैं हम सेक्शन डी पे, जो कि टेक्स्ट बुक का है। ये रहा आपका पैसेज। इस पैसेज को देख लीजिए। ये मैं आपको राइटली इसके आंसर बता देता हूँ। एक्सटेट है, वाई डज द नरेटर रिफर टू एज पुअर मैन। तो पुअर मैन किसके लिए यूज़ होता है भाई, एम हेमल के लिए यूज़ होता है। सी वाला राइट आंसर है। वाई डज द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज पुअर मैन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सी वाला, ही फील्स सॉरी फॉर द टीचर एज इट वॉज हिज लास्ट लेसन। नेक्स्ट है हाउ मेनी ईयर्स, तो भाई 40 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको 40 ये टी नंबर का राइट आंसर है। वाट सेट ऑन द बैक बेंचेस, तो बैक बेंचेस पर कौन बैठा था, फ्रांस नहीं बैठा था। विलेज पीपल, ML B, विलेज पीपल बैठे हुए थे, गांव के लोग। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, तो राइटर कौन है, अल्फोंसे डोडेट। ए वाला राइट आंसर है, ठीक है। मैच कर लीजिए। अब ये आ गया आपका पोएम का एक्सटेट। तो इसका राइट आंसर विच ऑफ दीज लिटरेरी डिवाइस, तो इसका आ जाएगा सिमाइल। इसके बाद आपका फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये ली गई है माई मदर एट 66 से ली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पेज इज डेड बॉडी, का मतलब क्या होता है भाई, कॉर्प्स होता है, ठीक है, ये कॉर्प्स होता है। अब इसके बाद बाकी का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ये आपका विस्तार का है और ये आपके क्वेश्चन आंसर है। देख लीजिए ये क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर तो ऑलरेडी आपके पास होंगे, मैच कर लीजिए। ये आपके क्वेश्चन आंसर है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे। ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आप ये पूरा पेपर देख लीजिए। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हैं।
अब आप चाहते हैं कि पैसेज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए, तो पैसेज का सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिल जाएगा पार्ट 2 में। फिलहाल मैंने आपको पार्ट 1 में ग्रामर का और एक्सटेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, जो कि बिल्कुल सही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।